हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो बाय बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू किताब के बारे में, जिसे एमी मॉरन ने लिखा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई इंसान गरीब रहकर भी अमीर बन जाता है और कोई दूसरा इंसान उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण मेंटली स्ट्रेंथ है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं, दुख होने के बावजूद भी दुखी नहीं होते, किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, वो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इंट्रोडक्शन। लाइफ को सही ढंग से जीने के लिए और लगातार आगे बढ़ने के लिए ऑफकोर्स हमें अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों को बंद करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम करने से आप जितने भी अच्छे काम किए हैं उस पर भी पानी फिर जाता है। भगवान ने इंसानों में इमोशंस भर भर कर दिए हैं और हम इमोशंस के साथ बहते रहते हैं, इसलिए हमें इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। पर हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इमोशंस पर कंट्रोल रखना आसान काम नहीं होता। इस किताब की ऑथर एमी मॉरिन, इनके साथ भी कैसे ही कई प्रॉब्लम आ रही थी। वो भी लाइफ में बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आती थी, फिर वो प्रॉब्लम से लड़कर बाहर आती थी, फिर उनकी लाइफ में दूसरी एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती थी। मतलब उनकी लाइफ में दुख दर्द ही लिखा था। एमी मॉरन एक साइकोथेरेपिस्ट थी और वो बुरे समय पर बुरे हालातों में डिप्रेशन में चली जाती थी। फिर वो कई सारी कठिनाइयों से लड़ते लड़ते कुछ बातों को ऑब्जर्व किया जिनसे वो इमोशनल होकर कमजोर हो जाती थी। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी इन मिस्टेक्स को फिर से नहीं दोहराऊंगी। एमी मॉरन ने अपनी लाइफ में जितनी भी मिस्टेक्स की है, उन बातों को उन्होंने उनकी किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से समझाती है। इस किताब को समझने के लिए हमें 13 चैप्टर्स से गुजरना पड़ेगा। चैप्टर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। दोस्तों, मैं आज कुछ सेंटेंस को दोहराने वाला हूँ और वो सेंटेंस आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा, अपने फ्रेंड्स के मुंह से या किसी रिलेटिव इंसान के मुंह से कभी ना कभी सुनी ही होगी। जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब लोग मुझसे जलते हैं, या फिर सब लोग मुझे नीचे खींचना चाहते हैं। ऐसी बातें करना एक कमज़ोर इंसान की पहचान है। ऐसे लोग ज़रा सी परेशानी से घबरा जाते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर सकते, वो खुद को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझते। वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना जानते हैं और कठिन समय पर कभी भी हार नहीं मानते। वो लोग सिर्फ कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं। वो बैठकर कभी भी किस्मत का रोना नहीं रोते और दूसरे लोगों के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं डालते। मान लीजिए कि आपकी किसी कारणवश जॉब चली गई, तो क्या आप किस्मत को दोष दोगे या फिर आपके साथ काम करने वाले लोगों को दोष दोगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी जॉब चली गई मतलब सब कुछ खत्म हो गया? आप चाहे जो कुछ भी सोचते हो, पर मेंटली स्ट्रांग पीपल जॉब चले जाने पर या तो नई जॉब ढूंढते हैं या तो अपना कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, पर वो खाली तो नहीं बैठते। वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। चैप्टर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप के हाथों में है, और उनकी लाइफ में अगर कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी को अपने से बड़ा नहीं समझते, इसलिए वो परेशानी से लड़ने को तैयार होते हैं और जीत भी जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग पीपल ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं गरीब हूँ, इसकी जिम्मेदारी वो अपने माँ बाप को नहीं ठहराते। गरीब होने का वो दुख नहीं मनाते, पर वो अमीर बनने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहते हैं, और अमीर नहीं बनने की जिम्मेदारी वो खुद के सिर पर लेते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन खुद के होते हैं और वो खुद ही को जिम्मेदार मानते हैं। पर जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, वो सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसके जिम्मेदार दूसरे लोग हैं या फिर मेरे अपने लोग हैं, ऐसा वो समझते हैं और अपनी हर असफलता को दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग पीपल गलती नहीं दोहराते या गलती को दूसरे के ऊपर नहीं डालते, बल्कि वो गलती को सुधारना और लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, पर किसी भी सिचुएशन में हमें उस कठिन समस्या को हमारे ब्रेन के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि इस कठिन समस्या से मैं बाहर निकल जाऊंगा। बार बार इस पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज़ करना चाहिए।
कि मुझ में बहुत पावर है और मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। चलो इसी के बारे में एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे सोसाइटी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो नशा करता है। अगर हम उसे पूछे कि क्यों भाई तुम नशा क्यों करते हो, तो उसका जवाब कुछ ऐसा होगा, मैं संसार से तंग आ चुका हूँ और मुझे टेंशन आता है, एंग्जाइटी होती है, इसलिए मैं टेंशन कम करने के लिए नशा करता हूँ। कम से कम मैं अपने टेंशन को कुछ समय के लिए भूल जाता हूँ। तो देखा दोस्तों, जिन लोगों का दिमाग स्ट्रांग नहीं होता वो इस तरह ज़िंदगी से जूझते रहते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोगों की खास बात यह है कि वो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 3, दे डोंट शाय अवे फ्रॉम चेंज। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लाइफ में बदलाव यानी चेंजेस नहीं चाहते। उन लोगों का अपने आसपास बदलाव होना पसंद नहीं होता। उनके लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव होने लगा तो वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को चेंज करने का एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे लाइफ में जो भी बदलाव होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। कोई इंसान अपनी पुरानी जॉब को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वह सोचता है कि नई जॉब की जगह मेरे दोस्त बनेंगे या नहीं, मेरा बॉस कैसा होगा, मेरी सैलरी कम तो नहीं होगी। इसी चक्कर में वो पुरानी जॉब में ही फंसा रहता है। इसलिए उनकी लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं होता और उसको किसी नई चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। दोस्तों, छोटे गांव में रहने वाले कई लड़के बड़े शहरों में आते हैं। कोई पढ़ाई के लिए आता है तो कोई जॉब के लिए आता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपने गांव को छोड़ना पसंद नहीं करते और वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने गांव में ही करते हैं, इसलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लड़के बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले वो नई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर वो देखते हैं कि बदलाव से फ़ायदा है या नहीं, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी संसार की हर चीज़ बदल जाती है, यानी बदलाव के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। चैप्टर 4, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लिए एक गोल डिसाइड करते हैं और फिर उसी पर फोकस करते हैं। वो सारी दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है उसकी चिंता नहीं करते। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए जिससे लोगों की पूरी तरह से मदद होनी चाहिए। वही आपके कंट्रोल में है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, उन्हें चुप करवाना आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे लड़ने लग जाओगे तो आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप अपने काम पर ध्यान दो। इसलिए मेंटली स्ट्रांग पीपल ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते जो उनके वश में नहीं है। इसलिए आप सारी दुनिया की चिंता ना करें क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे, वो ज़रूर आपके कंट्रोल में है। चैप्टर 5, मेंटली स्ट्रांग डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। दोस्तों, आप बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर समय हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनके मुंह से कोई गलत वर्ड निकले और सामने वाला इंसान उनकी बात से बुरा ना मान जाए। ऐसे में वो लोग डर डर कर जीते हैं। कई बार वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान उनकी बात से हर्ट ना हो जाए, लेकिन ऐसा करना कमज़ोर लोगों की निशानी है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बॉस को खुश करने के लिए बेवजह उनकी तारीफ करने लगते हैं। सबको पता है कि ऐसे लोगों के सोसाइटी में कैसी रेपुटेशन होती है। कई बार लोग दूसरों के काम के लिए खुद के ज़रूरी कामों को भी नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरों को नाराज़ नहीं कर सकते, जिससे बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। इसलिए सरलता से ना बोले और जो खुद के लिए ज़्यादा ज़रूरी काम है उस पर ध्यान दे। चैप्टर 6, दे डोंट फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क दो तरह के होते हैं। पहला रिस्क होता है जो बेवकूफ़ लोग करते हैं। दूसरा रिस्क होता है जो समझदार लोग समझदारी से लेते हैं। उसे कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। जो लोग लालच और इमोशंस में बहकर रिस्क लेते हैं वो नासमझ लोगों की निशानी है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिना मार्केट को समझे उसका एनालिसिस किए लोग पैसा लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। और जो लोग समझकर पैसे लगाते हैं, मार्केट कंडीशन को समझते हैं, कंपनी स्टेटस को समझते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, फिर वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं।
इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रिस्क ही सामान्य इंसान को असाधारण इंसान बनाने में मदद करता है। चैप्टर 7 दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। दोस्तों, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी पास्ट के बारे में नहीं सोचते, वो लोग सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो चुका है, इस पर वो टेंशन नहीं लेते। मेरे साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हुए हैं, इसका वो दुख नहीं मनाते। पिछले साल मेरे बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ है, इस पर वो दुखी होकर नहीं बैठते। क्या आप ऐसे ही कई सारी बातों को टेंशन लेकर दुखी होते रहते हो? या उस आदमी की वजह से मेरा बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस किताब की ऑथर कहती है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। इसलिए वो पास्ट के बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है जो पास्ट में बीत चुका है वो तो बीत चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। और हम सोचकर टाइम बर्बाद और टेंशन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेंटली स्ट्रांग लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या अचीव कर सकते हैं, वो कैसे पास्ट में हुए बिजनेस के लॉस को कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर से बिजनेस खड़ा करने के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। चैप्टर 8 दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। मेंटली स्ट्रांग पीपल बार बार गलतियों को नहीं दोहराते। जैसे एक यूट्यूबर फर्स्ट वीडियो में हुई मिस्टेक्स को दूसरे वीडियो में होने नहीं देता, वीडियो में अपनी मिस्टेक सुधारने में फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश उसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है तो उसका रीज़न पता करता है और बाद में कभी भी उस मिस्टेक्स को नहीं दोहराता। इस तरह वो अपनी हर गलती को एनालाइज करके आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि एक बुद्धिमान इंसान अपनी गलतियों को मान्यता कबूल करता है और उससे सीखता भी है। ऐसे इंसान पुरानी यादों को याद करके दुखी नहीं होते, वे आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहे, जैसे इस किताब की ऑथर एमी मॉरिन ने किया था। चैप्टर 9 दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आज पूरी दुनिया एक हो गई है। सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आज हमारे काम बहुत ही आसान हो चुके हैं। इंटरनेट की वजह से लोग किसी भी ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, पर इसी के साथ इसके विपरीत परिणाम भी दिखाई देते हैं। जैसे सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ रही है। अगर कोई इंसान गाड़ी खरीदता है या वो अमीर है तो उसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करता है, और कई नेगेटिव लोग उस इंसान के गाड़ी को देखकर जलते हैं। वो सोचते हैं वो तो 2 नंबर का पैसा है, या फिर ना जाने वो इंसान किस तरह पैसा कमाया होगा, शायद वो पैसा दूसरों की मेहनत का होगा। पर इसी बात पर मेंटली स्ट्रांग इंसान उस आदमी की सक्सेस को देखकर खुश होगा और बोलेगा मैं भी एक दिन ऐसी गाड़ी जरूर खरीद लूँगा, और इससे वो मोटिवेट होगा। मेंटली स्ट्रांग लोग वो दूसरों से जलते नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और सक्सेस से मोटिवेट होते हैं। एक मेंटली वीक इंसान जब किसी को महंगी गाड़ी में घूमता देखता है तो कहता है जरूर ये रईस बाप की बिगड़ी औलाद होगा या किसी गलत रास्ते से पैसा कमाया होगा, पर रियल में बात कुछ और ही हो सकती है। पर दूसरी तरफ मेंटली स्ट्रांग इंसान ऐसे हालात में अलग ही रिएक्ट करता है। वो उस गाड़ी की तारीफ करता है, कहता है कि मैं भी एक दिन ऐसी गाड़ी जरूर खरीद लूँगा। वो लोग दूसरे की खुशी से खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं। फिर वो खुद को ऐसी ही सिचुएशन में इमेजिन करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 10 दे डोंट गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर। मेंटली स्ट्रांग लोग एक बार हार भी जाए तो भी वो हार नहीं मानते, वो दोबारा कोशिश करते हैं। क्या कोई स्टूडेंट एक बार फेल हो जाने पर बाद में वो एग्ज़ाम नहीं देता? अगर किसी बिजनेसमैन का बिजनेस लॉस में जाए तो क्या वो फिर से बिजनेस शुरू नहीं करता? क्या किसी यूट्यूबर का चैनल ग्रो नहीं करता तो क्या वो फिर से कोशिश नहीं करेगा? सारी दुनिया को पता है कि बार बार कोशिश करने से ही सक्सेस हासिल होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक बार या 2 बार में ही कोशिश करते हैं। अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा ट्राई नहीं करते, इसलिए उन्हें ज़िंदगी भर कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते, सारी ज़िंदगी गरीबी में ही निकल जाती है। दोस्तों, गोल पाने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हार से सीखकर दोबारा ट्राई करना चाहिए। एक बार आपको अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए।
कुछ लोग एक या दो बार में फेल होने के बाद भी खड़े होकर लड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, लेकिन तब तक वो हर चीज को एनालाइज करके सीख जाते हैं और एक दिन उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाता है। असफलता से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसलिए असफल होने से घबराए नहीं। जब आप स्विमिंग करना सीखते हो तब आप एक बार में ही स्विमिंग करना सीख जाते हो क्या? नहीं, बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है, कई बार चोट भी लगती है, लेकिन जो लगा रहता है वो सीखता रहता है, जो घबराता नहीं वो एक दिन जरूर सीख जाता है। ऐसे ही आपके गोल के साथ है, गिरते रहिए लेकिन उठते रहिए, फिर से ट्राई करते रहिए और एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। चैप्टर 11 दे डोंट फियर अलोन टाइम। इंडिया से कई लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में जाते हैं और वहां पर अकेले ही रहते हैं, अकेले ही खाना पकाना, अकेले ही सरवाइव करना। इसलिए वो स्टूडेंट मेंटली स्ट्रांग होते हैं और वो अकेले रहने से नहीं डरते। वहीं दूसरी ओर जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो अपने गांव, अपने परिवार को छोड़ना पसंद नहीं करते। एकांत समय, मनन, चिंतन या थॉट एक्सपेरिमेंट का सही समय होता है। खुद को सही से जानने और सही से चीजों पे ध्यान देने के लिए बिल्कुल सही वक्त होता है। इस किताब की ऑथर कहती है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो अकेलेपन का किसी चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, या कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, या कोई नया आर्ट सीखते हैं, एक्सेट्रा। चैप्टर 12 दे डोंट फील द वर्ल्ड ओस देम एनीथिंग। ज्यादातर लोगों की थिंकिंग है कि वो कोई राजा है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। वे सोचते हैं कि सब लोग मेरी छोटी छोटी बात पर तारीफ करें और उसको हमेशा अटेंशन दे, उसकी बात सुने, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारे सब लोगों की वैल्यू एक समान है। हम इसमें एक चींटी के समान है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ एक भूकंप, एक ज्वालामुखी, एक बड़ी महामारी आ जाए तो हमारी पूरी मानव जीवन खत्म हो सकता है। तो फिर हमें हर बार किस बात का गुरूर और हर बार किस बात का घमंड आता है? हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। कल क्या होने वाला वो हमें मालूम नहीं है। इस दुनिया में लोग पहले खुद के बारे में सोचते हैं। उन्हें कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन सेलिब्रिटी है या कोई राजा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है उनकी बात सुने, लेकिन फिर जल्दी ही भूल जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सब अपनी ही दुविधा में फंसे हुए हैं। किसी के पास आपके बड़े बड़े कारनामों को सुनने का वक्त नहीं है। मान लीजिए आप पूरी रात जागकर कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। आप ये सोचते हैं कि बॉस आपकी तारीफें के पुल बांध देगा, कलीग्स आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद करना बेकार है। हो सकता है बॉस तारीफ कर दे, या हो सकता है उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े। तो क्या आप इस बात का रोना लेकर बैठ जाओगे, या अपने अगले प्रोजेक्ट में उससे भी ज्यादा जोश से जुट जाएंगे? इसलिए किसी से भी तारीफ की उम्मीद मत पालिए। कुछ लोगों को जब क्रेडिट नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे लोग मेंटली वीक होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अच्छा काम करो। लोग कदर करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते तो भी ठीक। कोई भी काम किसी से तारीफ पाने के इरादे से नहीं करना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको क्रेडिट दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 13 दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। अभी के टाइम में लोग काफ़ी इम्पेशंस हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सक्सेस मिल जाए। ये वीक मेंटालिटी की निशानी है। मेंटालिटी स्ट्रांग लोगों को पता है कि सक्सेस को पाने के लिए ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। बड़ी सक्सेस को पाने से पहले छोटे छोटे गोल रखें और उसे पाने के बाद उसे सेलिब्रेट करें, जिससे फिर आपके सेल्फ ग्रोथ बढ़ेगी। अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो मेहनत और पेशेंस दोनों ही लगेगी। दोस्तों, ये बुक एमी मोरन ने लिखी है, तो हम सब मिलकर एमी मोरन को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस किताब का निर्माण किया है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए किताब के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।